चलिए आज के प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। किसी के द्वारा मुझसे पूछा गया कि आखिर दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, तो सज़ा सिर्फ़ लड़के और उसके परिवार को ही क्यों दी जा रही है? देखिए, दहेज लेना भी अपराध है और देना भी अपराध होता है। जहाँ पर कोई व्यक्ति दहेज दे रहा है, वो भी अपराध के अंतर्गत माना जाता है और जो ले रहा है, वो भी अपराध के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन जब विवाह होता है, विवाह के वक़्त लड़की पक्ष भी बहुत अच्छा होता है और लड़का पक्ष भी बहुत अच्छा होता है। तभी जाकर विवाह संपन्न होता है। उस वक़्त कोई ये नहीं कहता है कि लड़की पक्ष खराब है और ना ही लड़की पक्ष ये कहता है कि लड़का पक्ष खराब है। अब माता-पिता अपनी स्वेच्छा से जो भी वस्तु, कीमती वस्तु जैसे आभूषण, प्रॉपर्टी, कार, टीवी, फ्रिज जो भी दे रहे हैं वो अपनी लड़की को दे रहे हैं स्वेच्छा से। इसलिए कि मेरी लड़की जिस तरह से सुख-सुविधा में यहाँ रह रही है, उसी तरीके से उछे उससे अच्छे सुख-सुविधा में वो रहे और रिश्तेदार जितने भी नातेदार हैं, लड़की को कुछ न कुछ सामान दे देते हैं। जहाँ पर लड़की से कहा जाता है कि तुम एक नए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। जैसे बर्तन की, फ्रिज की, टीवी की और लड़की को एक तरीके से ये सारी चीज़ें इसलिए दी जाती है कि प्यार के तौर पर ये दी जाती है और उनको ये एहसास हो कि हमारे जो परिवार है यानी कि मायके पक्ष से जो तुम्हें सामान दिया जा रहा है, ये आपको अपना-सा लगे। क्योंकि लड़के के घर में वो नई है, हर चीज़ नया है, तो इस सुख-सुविधा को ध्यान में देखते हुए लड़की को गिफ्ट दिया जाता है। अब उस वक़्त लड़का भी मना नहीं करता, लड़के के परिवार वाले भी मना नहीं करते हैं, ना ही वो ये एक बार कह देते हैं कि हाँ, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो अब वहाँ पर लड़की पक्ष कहता है कि नहीं हम आपको नहीं, हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं और बेटी भी कहती है कि ठीक है, आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास ज़ेवर आ रहा है, मेरे पास गाड़ी आ रही है, मेरे पास ए टू ज़ेड जो भी सामान लड़की पक्ष अपनी बेटी को दे रहा है। अब जब विवाह के बाद दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति हो जाती है, परिवारों के बीच में मतभेद की स्थिति हो जाती है या लड़के के हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसको लगता है कि अगर हमारी मदद कहीं से हो जाए तो ठीक रहेगा। हो सकता है लड़के की नौकरी चले जाए। उस वक़्त वो लड़की के मायके वालों से सहायता माँगने की कोशिश करता है या लड़की ये कहती है कि तुम मुझे जो सुख-सुविधा यहाँ से नहीं दे रहे हो, मैं अपने मायके से ले लेती हूँ। है ना? धीरे-धीरे मनमुटाव होने लगता है। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर पति डिमांड करना शुरू कर देता है और कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर लड़का कोई डिमांड नहीं कर रहा है। लड़की स्वेच्छा से कोई सामान लेके आ जाती है या दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर केस को मजबूत करने के लिए या अपने आप को पीड़िता बनाने के लिए वहाँ पर फिर झूठा आरोप लगाना शुरू हो जाता है। जहाँ पर कोई भी डिमांड नहीं की गई थी, जहाँ पर लड़के पक्ष ने ये बोला था कि आप जो दे रहे हो आप अपनी बेटी को दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद लड़की वाले लड़के को सारी चीज़ें देते हैं, लड़की को सारी चीज़ें देते हैं। जहाँ पर झूठी जब एफआईआर लिखी जाती है तो वहाँ पर लड़की पक्ष हमेशा लिखाता है कि किसी तरीके से मेरी बेटी वहाँ से जान बचाकर भाग कर आई है, उसे महीनों तक भूखा रखा। इस तरह से भी वहाँ पर लिखा जाता है। तो दहेज तो आपने नहीं माँगा, लेकिन जहाँ पर आपकी और आपकी पत्नी के बीच में मतभेद हुआ, तो आपको सबक सिखाने के उद्देश्य से वहाँ पर फिर दहेज की माँग का आरोप लगा दिया जाता है। जहाँ पर ये कहा जाता है कि मेरे पति के द्वारा मारपीट की जा रही है, सास-ससुर के द्वारा मारपीट की जा रही है, फिर आपके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। आजकल आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं या आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि दूल्हे ने ₹1 लेकर विवाह संपन्न किया। कभी सोचा इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि कल के समय में अगर पत्नी और उनके बीच में किसी भी प्रकार से मतभेद होता है, तो यही जो समाचार पत्र में आया है या सोशल मीडिया में आया है, वही उसका बचाव किया जाएगा कि हमने तो दहेज में आपसे ₹1 भी नहीं लिया था। तो जो आपके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं, वो पूर्ण रूप से झूठे हैं। अब यहाँ पर लड़का बचाव कैसे करेगा? लड़के को जब विवाह होता है, उस वक़्त बचाव इस तरह से करना चाहिए कि वो किसी भी मैसेज के माध्यम से एक मैसेज करे और मैसेज में बोले कि भई हमें तो किसी भी प्रकार की मुझे ना मेरे माता-पिता को कोई डिमांड की आवश्यकता है। हम आपसे कोई भी कुछ भी नहीं माँग रहे हैं। हमारे पास जब बेटी आए तो 2 कपड़ों में वो हमारे घर में आए, हमारी ओर से कोई डिमांड नहीं है। अगर ये विवाह से पहले लड़की लड़की पक्ष को आप ये लिख कर दे देते हैं और वहाँ से ओके का आ जाता है, तो फिर काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाए जाएँगे। लेकिन जहाँ पर देखा जाए तो लड़की पक्ष स्वयं
जो है आजकल के समय में झूठे आरोप लगाती हैं। लेकिन ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि दहेज लोगों के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, आज भी गाँव-देहात में दहेज लिया जा रहा है। फ़िलहाल मुझे इस जो मेरे द्वारा प्रश्न किया गया था, उसका उत्तर देना अति आवश्यक था और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी और फ़िलहाल मेरा मत इसमें यही है। आपका क्या मत है? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।